अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। कटा रहा आप लोगों से ट्विटर के ऊपर भी, और यूट्यूब पे जो प्रोग्राम पिछला भेजा वो आप सारे ना देख सके, गिले बाद में आए और वजह आप लोगों के सामने है। 11 बजे का ऐलान किया था कि सोशल मीडिया साइट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब ये बंद होंगी। मेरा ख्याल है 12 बजे तक, 12:15 तक मेरे पास चलती रही या अक्सर लोगों के पास, और 3 बजे के करीब खुलना शुरू होगी और मुकम्मल बहाली गालबन 4 बजे तक ये हो गई। कई इलाकों में ये चल रही थी। अच्छा, एक तो आपका अपना जो बड़ा काम था ना, ये पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि आपका जो 4G जो है, जो इंटरनेट सर्विसेज ऑन योर मोबाइल, दैट वाज आल्सो डिस्कनेक्टेड। ये पहले नहीं ऐसा होता था। पहले आपके सिग्नल आउट हुए हैं तो ठीक है, और उसके साथ दूसरी जो बड़ी बात है कि आपके वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गए। यानी वाईफाई अगर चल रहे थे तो सोशल मीडिया नहीं चल रहा था। ये बड़ी लंबी जंग है। 2010 में जब फेसबुक पर पाबंदी के लिए काम किया था तो उस पर फायरवॉल लगाने की बात हुई, इनको रेगुलेट बात करें, तो पीटीए भाग गया था। पीटीए ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त एक दौर में सरदार आसिफ लतीफ खोसा साहब थे मिनिस्टर, तो सब ने कहा था कि हम इसको बिल्कुल ओपन एंड रखना चाहते हैं। लोग वीपीएन लगा कर इस्तेमाल कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें सामने, लेकिन ये इस तरह बैठकर साइट्स को ब्लॉक कर देना, ये पहली दफ़ा का तजर्बा, और ये स्ट्रेटेजिक, अगर मैं कहूँ कि आने वाले दौर के लिए ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी। ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन कर सका, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ये काम हुआ है कि हमने, यानी हम बड़े असल जदोजहद कर रहे थे कि इस चीज़ को रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। कोई हंगामा हो रहा हो, कोई लड़ाई हो, चीज़ वायरल हो, तो फौरी तौर पर एक चीज़ वायरल, अगर आप मीडिया चैनल पर नहीं आ सके तो ये एक वाया मीडिया आपके पास ऐसा था कि जिसकी वजह से आप बड़ी आसानी से चीज़ों को फ़ायदा ले लेते थे। और अगर आप साइंस समझते हो इसकी, तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये समझने के लिए, बड़ा आसान काम है ये। पर ये डिपेंड करता है, ये विल चाहिए, जो कि पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये आप रोक नहीं सकते, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन भूल जाते हैं कि इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू ए राइडर, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं लगी हुई हैं। और वो आर्टिकल 19 आपके सामने ज़रा बार बार पढ़ना है आप लोगों के लिए, ताकि आसानी हो जाए कि आर्टिकल 19 किन चीज़ों को रोकता है। और आर्टिकल 19 अगर आप आसानी से देख लें, अगर आप, और वो जिसमें सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की, और रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, वो आर्टिकल 19 ने बड़ी वाज़ेह तौर पर फराहम की हैं। और उसकी लैंग्वेज, यानी कोई इतनी बंदा ये कहे को बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। बड़ा आसान सा आर्टिकल है, और उस आर्टिकल ने जो सेफ गार्ड भी दिए हुए हैं, जो राइडर भी लगाए हैं, वो आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relationship with foreign state, public order, last point to be noted, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense, ग्लोरीफाई करने की, ऑफेंस की, ये सारी बातें आप देखते आए हैं। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा तारीख में अगर लेकर चलूँ, रात को आपको पता है कल बाकायदा शेख रशीद साहब ने ऐलान किया SRO 479 I of 2021 15 अप्रैल 2021 का है, जिसके तहत सेक्शन 11B विद इन ब्रैकेट 1 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहले शेड्यूल एक्ट में डाल दिया, और जिसे वो बैन हो गई। सिर्फ यही काम नहीं रुका, इसके बैन होने के बाद थोड़ी देर बाद ही
बाकायदा पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बैन ऑन मीडिया कवरेज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड, पहले वो बैन हुई, प्रोस्क्राइब डिक्लेयर हुई अंडर सेक्शन 22 ऑफ दी 27 ऑफ दी पैमरा ऑर्डिनेंस। रेगुलेशन 18H को सामने रखते हुए, क्लास 16 मीडिया कंडक्ट ऑफ कोड को सामने रखते हुए पैमरा ने ये एडवाइजरी जारी कर दी और बाकायदा आपके सामने लब्बैक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की सारी कार्रवाइयाँ जो है ना वो अब मुअत्तल हो गई। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और ये तहरीके लब्बैक के साथ ही हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम क्या करते रही है अपना, अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अगर आप मरियम औरंगजेब की देख लें तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, क्या वो लफ्ज़ चलने चाहिए थे मीडिया चैनल के ऊपर, वो चले हैं। तो ये अच्छी रवायत कायम हो रही है कि रेगुलेट करने के लिए, और ये आइंदा से बड़ा एक अच्छा वेपन होगा। मरियम नवाज आपके सामने, कल छोटी सी मिसाल अगर आप देख लें, बताया गया कि गवर्नमेंट पंजाब कोई ऑपरेशन करना चाहती है, गवर्नमेंट पंजाब ने डिनाई कर दिया। इन्होंने कोई ट्रैलर दिखा दिया मुल्तान रोड के ऊपर जाते हुए, कोई कंटेनर दिखा दिया कहीं जा रहे हैं, जाती उम्र पहुंच के तो कोई दिखा नहीं सका कि वहाँ थे नहीं, लेकिन वहाँ पर पैगाम दिया गया कि फौरी तौर पर अब जाती उम्र लोगों को बुलाया गया। और ये सोशल मीडिया आपका ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, पैगामात इंस्टाग्राम के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए गए और लोग वहाँ इकट्ठे हुए। यानी ये एक वाया मीडिया ऐसा था। तो ये कल की इतला गवर्नमेंट के पास थी, गवर्नमेंट ने बाकायदा जुमे से पहले ये सारे इकदाम किए और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने दे दी थी कि जुमे वाले दिन कोई ना कोई बड़ा हंगामा हो सकता है या एहतजाज हो सकता है, तहरीक मुस्लिम मसाजिद में ये कर सकते हैं। तो उनको आपस में इंटरेक्शन के लिए एक अच्छा उन्होंने वेपन इस्तेमाल किया और उससे ये एडवांटेज ये हुआ कि लोगों तक पैगाम नहीं पहुंच सके, वो वॉइस मैसेज नहीं पहुंच सके, ये चीज़ें ना पहुंच सकी। हालांकि कल अगर आपको याद हो बाकायदा जनाब अल्लामा सैयद खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से उनके हाथ का लिखा हुआ जेल से जो मजलिस शूरा के मेंबरान के नाम पर पैगाम आया था और उन्होंने लिखा था कि शूराना मेंबरान कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूल से मुखातब हुआ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मफाद और अवामुन्नास की खातर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए। तमाम इज़्तियादी जलसे और रोड ब्लॉक फिलफोर ख़त्म किया जाए। तमाम कारकुनान पुरअमन तरीके से तौर पर अपने घरों में वापस चले जाएँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताबिर करें। अब ये सारा कुछ आपके सामने और ख़ास तौर पर मरकज़ मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये मेट्रो ऑरेंज यतीम खाना से आगे चले जाएँ तो आपको पता है वहाँ पर ये सारा मामला चल रहा था। ये उनका पैगाम आ गया, पैगाम ये स्प्रेड भी हुआ लेकिन मानने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा या तो उनका वीडियो मैसेज आए और ये उनका मैसेज नहीं है, बल्कि ये कहना था उनका, मेरे पास भी आया, मैंने भी ट्वीट किया ताकि लोग फॉर द टाइमिंग अभी ये एहतजाज को ख़त्म करके जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक करें। और उन्होंने गवर्नमेंट ने जैसे कहा है कि पार्लियामेंट में लेके आए, पहली तो बात है कि ये उनकी गलती थी। दूसरा जहाँ तक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अभी प्रोस्क्राइब्ड कलअदम तंजीम करार दे दिया है और जो एक कन्फ्यूजन थी कि आर्टिकल 17 के तहत या सेक्शन 212 और 213 इलेक्शन एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया गया है, यानी इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, ऐसी कार्रवाई सामने नहीं, वो हो नहीं सकती। बड़ा मुश्किल काम है, इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क कि एक सियासी जमात को जिसके अपने यानी गालबन 3 के करीब मेंबर सूबाई असम्बली सिंध के अंदर मौजूद हैं, आप उनको बैन कर दें, बहुत मुश्किल काम है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को सामने रखते हुए उसको अप्रूव करना है। तो मटेरियल और एविडेंस आपके पास क्या मौजूद है। आज मुख्तलिफ अदालतों के अंदर इस्लामाबाद में बात हुई दोस्तों से, तो उन्होंने बताया कि शहजाद के थाना शहजाद के हवाले से पर्चा दर्ज हुआ, वहाँ 7 AT भी लगाया गया, 324 भी लगाया गया, 144 की खिलाफ वर्जी भी और बाकायदा पेश करके और रिमांड लिए गए। मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी ऐसा हुआ, लेकिन जो कि कवरेज नहीं करनी थी तो अब तक असल हालात और वाक़यात आपके सामने नहीं आ सके। काज उनका ज़बरदस्त है, काज में देखें, काज में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम सबको एतराज़ नहीं है, तो तौहीन रसालत पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और फ्रांस से जो नहीं है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसके लिए हमें OIC को या हमारी अदालतों को या इन सबको, जैसे आपने ये निज़ाम बनाकर हम अपनी जायदादों को नुकसान पहुंचा के तो हम वो अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेंगे। आप जैसे जैसे आप आए हैं पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़के आए हैं, बहुत बड़ी तादाद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और हर हल्के में 15-20 हज़ार उन्होंने वोट लिए हैं और अगर वो प्लान के साथ लड़ेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं, जो कि बरेलवी मकता फ़िक्र बहुत ज़्यादा है।
अहले हदीस और देवबंद के बाद अगर आए तो, लेकिन बरेलवी मकतबा फ़िक्र या शिद्दत पसंद नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ ये शिद्दत लोगों में कैसे आ गई, ये समझ से बाहर है, लेकिन ये इशू ऐसा है शायद उस वजह से ये शिद्दत की तरफ चीज़ें जा रही हैं। हमें ये रोकना है। एक अच्छा कोशिश की थी उन्होंने। आई मस्ट अप्रिशिएट हुकूमत पाकिस्तान, पीटीए को, और पीटीए जो कहती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब उन्हें साबित कर दिया। अब उनके लिए पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है। यानी इस तरह के जो औरत मार जैसे इवेंट जो कवर होने के लिए आते हैं सोशल मीडिया भी बाकायदा आइंदा से इस तरह के इवेंट जितने भी हैं जो वल्गैरिटी के ऊपर भी हैं वो भी आइंदा से इसी पैरामीटर के ऊपर बंद होने चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।